के सबसे पहले नंबर पे चलता है। अब सपोज करें आपकी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी भी है, यूज इफेक्ट आप लोगों ने देख लिया। आप लोग कब चला रहे हैं? जब आपको एक साइड इफेक्ट परफॉर्म करना हो। और अभी के लिए ये कब चल रहा है? सिर्फ ऑन फर्स्ट रेंडर। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ। सारे फोकस बंद, सारी बातें। यूज इफेक्ट कब चल रहा है? अभी के केस में सिर्फ और सिर्फ पहले रेंडर पे। कब चल रहा है? पहले रेंडर पे। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी भी होती हैं, सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जब आपको अपने कंपोनेंट की स्टेट को बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट करना हो। सही है? क्या कहा मैंने? बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जब आपको अपने कंपोनेंट की स्टेट को खुद ब खुद से मीन्स एज अ डेवलपर नहीं, और ऑटोमेटिकली स्टेट खुद ब खुद अपने एंड से रेंडर। जैसे आप लोगों का एक काउंटडाउन टाइमर का आप लोगों को मकसद पता है क्या होता है? सपोज करें मैं कहूं आप लोगों के पास 20 सेकंड है, ये चीज अपने बराबर वाले से डिस्कस करो, तो इट मींस आपके पास 20 सेकंड है इसको डिस्कस करने के लिए। अब लॉजिकली क्या कहा मैंने कि भाई ये जो 20 सेकंड दिए ना, ये माइनस होंगे 20, 19, 18, 17। अब मैं एक काम करता हूं, सपोज करता हूं यहां पे एक काउंटडाउन टाइमर भी हम बनाते हैं। अब काउंटडाउन टाइमर बनाने के लिए ये एक दूसरा मेरे पास जो है वो सिनेरियो, एक दूसरी एग्जांपल है। सही है? काउंटडाउन टाइमर में क्या होता है? मैं चाहता हूं कि हर सेकंड है ना, जो टाइम की स्टेट मैंने डिफाइन की है, दस सेकंड, मैंने यहां पे एक स्टेट वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट टाइमर सेट टाइमर यूज स्टेट इज 10। सही है? मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक सेकंड बाद ये टाइमर 10, 9, 8, 7, 6, 5 0 तक जाए। सही है? अब इस केस में तो भाई क्या हो रहा था? ठीक है, पहले रेंडर पे ही मेरा काम हो रहा था। जब फर्स्ट टाइम मेरा ब्राउजर रेंडर हो रहा था उस वक्त ये काम हो रहा था। अब सेकंड टाइम में क्या करूं? जो मेरा सेकंड सिनेरियो है, मैं चाहता हूं कि भाई हर एक सेकंड में मेरा ये स्टेट वेरिएबल अपडेट हो। अब यहां पे एक छोटा सा मसला है। क्या मसला है? यूज इफेक्ट तो अभी तक हमने देखा कि सिर्फ पहले रेंडर पे चलता है। इसको मैं कैसे हैंडल करूं? मुझे तो हर एक स्टेट वेरिएबल जब भी अपडेट हो, 10 से 9, 9 से 8 हो, जब भी स्टेट वेरिएबल हो मुझे -1 करना है। तो आप लोग शायद बोल सकते हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, इधर आओ, यूज इफेक्ट में लिखो सेट टाइमर और यहाँ पे लिख दो टाइमर -1। ठीक है, लिख लेते हैं। और यहाँ पे इस रिटर्न स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। भी लोग डाल ठीक हो गया जी? तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, स्टेट वेरिएबल। क्या किया? स्टेट वेरिएबल बनाया टाइमर के नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू रख दी मैंने 10। मुझे क्या करना है? 10 से लेके 0 तक जाना। सही है? अब इस केस में मैं क्या करूंगा, यहां पे जो है मैंने क्या किया, सेट टाइमर लिखा, टाइमर -1 कर दिया। इनिशियल वैल्यू क्या है मेरी? क्या इनिशियल वैल्यू है? 10। अब जब मैंने यहां पे -1 के, देखते क्या होता है। मैंने ब्राउजर पे आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, 10 हुआ, 10 से 9 हो गई। दोबारा करता हूं,
मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल भी कर देता हूँ ताकि फोकस विजिबल हो। ऐसे आते हैं बेटा क्या बोल रहा है बिहार कॉलेज में प्रॉब्लम मतलब कि सिलेक्ट है ये जॉब में कोई दोस्त है कितने के और हमें बोलेंगे फिर दोस्त आते हैं ऐसे कहाँ पहुँचे हो अभी पिक्चर मुझे ठीक है, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। इनिशियल वैल्यू मेरी क्या थी 10, मैंने इसको किया रिफ्रेश, 10 आया, कंपोनेंट रेंडर हुआ, 9 पे अटक गया ये। अब इस केस में क्या होगा भाई, वही बात जो हमने सबसे पहले की थी, यूज इफेक्ट कब चलता है, पहले रेंडर पे चलता है। तो यहाँ आपने एग्जांपल देख ली, डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया। इनिशियल वैल्यू क्या थी मेरी 10, जैसे यूज इफेक्ट चला सिर्फ यहाँ पे -1 हुआ, यूज इफेक्ट चला तो क्या हुआ -1 हुआ। अब ये तो 9 पे आके अटक गया, अब 9 पे आके अटक गया, मुझे तो ये चाहिए नहीं, मुझे तो इसको 0 तक ले जाना है। इस तरह के केस में जो काम आएगा ना वो डिपेंडेंसी है। हमने डिस्कस किया ना कि यूज इफेक्ट दो अपने पास आर्गुमेंट लेता है, एक कॉलबैक फंक्शन और दूसरा डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे का मतलब ये होता है, डिपेंडेंसी एरे में आप क्या करते हैं, डिपेंडेंसी एरे में आप वो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, डिपेंडेंसी एरे में आप वो स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं जिसकी बिना पे आपको फ्रीक्वेंटली यूज स्टेट चलाना हो। यूज स्टेट का अभी तक का क्या हमने मतलब देखा, पहला रेंडर, ओनली ऑन फर्स्ट रेंडर। व्हाट इफ अगर मुझे मल्टीपल टाइम्स यूज इफेक्ट चलाना है, उस मल्टीपल टाइम्स यूज इफेक्ट चलाने के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डिपेंडेंसी एरे का। डिपेंडेंसी एरे में क्या पास होता है, आपका स्टेट वेरिएबल, इसका नाम क्या है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब किसी पे निर्भर है। ये डिपेंडेंसी का मतलब डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट का मतलब आप किसी पे जो है वो निर्भर कर रहे हैं, किसी से आस लगाए बैठे हैं। तो डिपेंडेंसी एरे नाम से ही पता चल रहा है। अब एरे क्यों, क्योंकि एक ये स्क्वायर ब्रैकेट है और इसके अंदर मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स आ सकते हैं कॉमा लगा लगा के। तो डिपेंडेंसी एरे का क्या मतलब होता है, वो जब कभी भी आपको मल्टीपल टाइम्स यूज इफेक्ट चलाना हो ना, मल्टीपल टाइम्स, अभी हमने देखा एक बार चलेगा, लेकिन जब कभी मल्टीपल टाइम्स यूज इफेक्ट चलाना हो ना तो डिपेंडेंसी एरे का हम यूज करते हैं। डिपेंडेंसी एरे में हम क्या पास करते हैं, अपना स्टेट वेरिएबल जो हमें अपडेट करवाना है फ्रीक्वेंटली। डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, क्यों यूज होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस कर लो आज। एरे, डिपेंडेंसी एरे का क्या यूज केस है कि जब भी आपको कभी मल्टीपल टाइम्स यूज इफेक्ट चलाना हो, बाय डिफॉल्ट तो यूज इफेक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ फर्स्ट टाइम चलने पे। व्हाट इफ अगर मुझे हर बार स्टेट वेरिएबल अपडेट करनी हो, इस तरह के केस में डिपेंडेंसी एरे आता है और डिपेंडेंसी एरे में आप हमेशा अपना स्टेट वेरिएबल पास करते हैं। हो सकता है आपका कोई दूसरा वेरिएबल भी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्टेट वेरिएबल्स ही होते हैं। अब देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। मुझे करना क्या है, मेरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 है, 10 से मुझे इसको 0 तक ले जाना है, ठीक है। टाइमर क्या है, स्टेट वेरिएबल है मेरा। अभी तक जो मैंने किया 10 से 9 हो रहा है, 8 7 6 5 4 3 2 1 तो ही नहीं रहा। मैं क्या करूंगा, डिपेंडेंसी एरे में जाऊंगा और यहां पे लिख दूंगा टाइमर। क्या करूंगा, डिपेंडेंसी एरे में जाऊंगा और लिख दूंगा टाइमर जो मेरा स्टेट वेरिएबल है। तो यहां पे मैंने लिख दिया टाइमर। अब स्टेट वेरिएबल का मतलब यह है कि भाई सॉरी डिपेंडेंसी एरे का मतलब यह है, जब भी मैं या कोई भी अपना पास करूंगा ना स्टेट वेरिएबल, वो हर स्टेट पे चलेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइमर लिखा ना, तो अब सुनिए ये कोड चलेगा कैसे। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे, सब बातें बंद। मैं यूज इफेक्ट के अंदर क्या कर रहा हूं, सबसे पहली चीज अपना स्टेट वेरिएबल अपडेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं ये स्टेट वेरिएबल जब भी अपडेट हो मेरा यूज इफेक्ट चले। क्या चाह रहा हूं मैं, जब भी स्टेट वेरिएबल अपडेट हो मेरा यूज इफेक्ट चले। अब बाय डिफॉल्ट यूज इफेक्ट तो फर्स्ट टाइम ही चलता है,
इस चीज को टैकल करने के लिए मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में अपना स्टेट वेरिएबल पास किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल पास किया, अब सुनिए ये कोड चलेगा कैसे। ये तो हमने कोड की एक्सप्लेनेशन देख ली, बिल्कुल रिएक्ट की टेक्निकलिटी सुनी क्या होगा। जैसे ही रिएक्ट में क्या होता है, जब भी आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है ना, सॉरी, जब भी रिएक्ट के अंदर आपकी स्टेट अपडेट होती है ना, आपका यूज इफेक्ट चलता है, सॉरी कंपोनेंट री रेंडर होता है। जब भी रिएक्ट में स्टेट अपडेट होती है ना, चेंज होती है, आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। इस बात को ज़हन में बिठा लें, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जब कभी आपका स्टेट वेरिएबल अपडेट होगा, आपका कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होगा। अब जब दोबारा से री रेंडर होगा तो आपका यूज इफेक्ट तो चलेगा। सोचे अब यहां दिमाग खोले अपना, क्या हो रहा है यहाँ पे। यूज इफेक्ट कब चलता है? यूज इफेक्ट कब चलता है? कंपोनेंट रेंडर होने पे। और कंपोनेंट कब रेंडर होते हैं? दोनों चीज आपस में कनेक्टेड है। जब भी कंपोनेंट री रेंडर होगा, यूज इफेक्ट चलेगा। और कंपोनेंट कब रेंडर होते हैं? जब कभी स्टेट वेरिएबल चेंज होता है। स्टेट वेरिएबल चेंज होने पे हमेशा कंपोनेंट री रेंडर होता है, और री रेंडर होने पे यहाँ पे यूज इफेक्ट चलेगा। मैंने कहा भाई टाइमर अपडेट करो, क्योंकि यहाँ एक सेटर फंक्शन है। अब देखिए कैसे यहाँ यूज स्टेट और यूज इफेक्ट आपस में मिल गए। यू सेट टाइमर क्या कर रहा है? कंपोनेंट को, स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहा है। स्टेट वेरिएबल अपडेट होता है तो क्या होता है? कंपोनेंट री रेंडर होता है। जब कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है यहाँ पे, तो यूज इफेक्ट चल रहा है। तो अब ये क्या करेगा, और यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी एरे पास कर दिया कि भाई जब भी कभी स्टेट वेरिएबल अपडेट हो तो यूज इफेक्ट चले। और यूज इफेक्ट कब चले? डिपेंडेंसी एरे। अब जब मैं ब्राउजर में आता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए इतनी तेजी से चल रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूं। अब ये तेजी चले, हमें ये तो समझ में आ गया वो चलने लगा। सही है, पहले सिर्फ 10 से 9 हो रहा था, अब ये इतनी दफा मेरा कंपोनेंट चल चुका है। ऐसा क्यों? वो ऐसा कि आपका बिहाइंड द सीन्स कंपोनेंट है ना, बहुत तेजी से रेंडर होता है। आपको पता नहीं चलता कि वो विद इन अ सेकंड्स कितनी बार री रेंडर होगी। अब मैं यहाँ पे वही काम करूंगा जो भी थोड़ी देर पहले किया था। मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्टेट मुझे एक एक सेकंड के बाद माइनस कराना है, तो मैं वही काम करता हूं कि मैंने किया सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, और यहां पे इसके बीच में जो अभी तक मैं फॉल्स कर रहा था ना कंडीशन, यहां पे मैं कर देता हूं कि भाई हर एक सेकंड के बाद मेरा सेट टाइमर जो है वो -1 होता है। टाइमर यहां पे अब मैंने पास भी कर दिया। यहां पे एक इफ स्टेटमेंट भी मैंने लगा दी कि इफ टाइमर इज डबल इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास अलर्ट आ जाए टाइम अप। सिंपल सा कोड है ये, आप लोगों को इतना सिंपल सा कोड है, बस इसमें क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए। सही है। सेट टाइम आउट क्या करेगा? हर एक सेकंड बाद मेरे स्टेट वेरिएबल को अपडेट करेगा। जब भी स्टेट वेरिएबल अपडेट होता है तो कंपोनेंट क्या होता है? री रेंडर होता है। और जब भी कंपोनेंट री रेंडर होता है तो क्या होता है? यूज इफेक्ट चलता है। अब देखते हैं, और यहां मैंने कंडीशन लगा भी दी कि अगर टाइमर 0 तो एक अलर्ट आ जाए टाइमर। मैं दोबारा यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया इसको, 10 से चला 9, 0। जैसे ही ये अपडेट हुआ, ये टाइम अप का मैसेज आ गया। तो ये था आपका यूज इफेक्ट। ये यूज इफेक्ट ब्राउजर के पहले रेंडर पे चलता है, बार बार चलाना हो तो डिपेंडेंसी एरे का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। जब भी कंपोनेंट की स्टेट अपडेट होती है, चेंज होती है, कंपोनेंट री रेंडर होता है। री रेंडर होने के बाद यूज इफेक्ट चलता है। मल्टीपल टाइम चलाना है तो हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे पास किया। इस डिपेंडेंसी एरे में आपके मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। आपने यहाँ फिलहाल टाइमर डिफाइन किया है, आप कॉमा लगा के वैल्यू 2 कॉमा लगा के वैल्यू 3 भी डिफाइन कर सकते हैं। ये था आपका यूज इफेक्ट। इसी बात आप लोग जल्दी से 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम स्ट्राइप को देखते हैं, स्ट्राइप को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं।
व्हाट्सएप करो वहाँ से ही नहीं होती ना अटक के आए एक जगह पे, मुझे नेट का इशू लग गया। इंटरनेट इशू है आगे देखो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया। जी सर, बिल्कुल। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपने बहुत सारी चीज़ें की, राउट बनाए, डायनामिक राउट बनाए, शिप इंजन की एपीआई लगाई, लेबल सबकी एपीआई लगाई आपने। सारी चीज़ें आपकी फुली फंक्शनल, ऐड टू कार्ट वगैरह की फंक्शनलिटी वगैरह भी आप लोगों वीडियो दिखा ने। दो, अभी पड़ी हुई है मेरे पास वेबसाइट। जाहिर सी बात है, सबसे एक ज़रूरी चीज़ वो ये है, ई कॉमर्स का मतलब ही यही होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ अच्छा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। और उसके लिए सबसे एक ज़रूरी चीज़ होती है आपका पेमेंट मेथड। अगर हम लोकल पेमेंट मेथड्स की बात करें जो हमारी सिटी, हमारी कंट्री में चलता है, वो जैज़ कैश, इजी पैसा, क्विक पे, सादा पे, ये चार में से आपने इन सब के नाम तो सुने हुए ही होंगे। अभी छेड़ना नहीं, बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने इनको यूज़ भी किया होगा। बम फटे ना इधर कर। तो हम इसी तरह का कोई पेमेंट मेथड अपने पास जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बातें बंद, 5 बजे के बाद जितनी बातें करनी हो कर लीजिएगा, सही है। तो हम अभी एक स्ट्राइप पेमेंट मेथड देखने जा रहे हैं। स्ट्राइप पाकिस्तान में जो है वो चलता नहीं है, डेवलपर्स को ये पाकिस्तान में तो इंटरनेट नहीं चलता, स्ट्राइप कहाँ चलेगा। डेवलपर्स को दे। तो हम अभी एक पेमेंट मेथड जिसका नाम स्ट्राइप है उसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। जाहिर सी बात है, आप जब भी कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो वही करते हैं जो ग्लोबली चले, सही है। ग्लोबली स्ट्राइप बहुत अच्छे से चलता है, मेगाबाइट्स पेपाल चलता है। आप अगर स्ट्राइप को आपने इंटीग्रेट करना सीख लिया तो मोर और लेस हर पेमेंट मेथड के जो है वो बंद कर दो एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन एक ही है, सही है। बस स्ट्राइप की जगह सादा पे हो जाएगा, क्विक पे हो जाएगा, ठीक है, या पेपाल हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर आपका कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आएगा, कोई फॉरेनर क्लाइंट आएगा, तो वो तो आपसे स्ट्राइप या पेपाल ही इंटीग्रेट करवाएगा। वो आपसे एप्पल पे भी करवा सकता है, वो आपसे जो है वो क्या कहते हैं गूगल पे, वो भी हो सकता है। हर चीज़ स्ट्राइप आपको इम्प्लीमेंट करके देता है। इरफान पे बीच में फिर वो हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे ये है कि बस चीज़ को समझना है और हम अपने पास इम्प्लीमेंट करना है। कोड आपको जो मैं दे दूंगा ना, आप लाइफ टाइम उसी कोड को यूज़ करें, कॉपी पेस्ट करके, बस आपने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन समझनी है। तो स्ट्राइप की एपीआई के लिए ये 4 चीज़ें आपके पास ज़रूरी है। एक तो आप राउट हैंडलर में अपनी एपीआई बनाएंगे, फिर 3 कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे, स्ट्राइप पेमेंट, चेकआउट और पेमेंट सक्सेस। ये जो सेकंड और थर्ड चीज़ है ये कंपोनेंट है, और ये चौथी जो चीज़ है ये आपका एक राउट है, सही है। सारा फुली फंक्शनल कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा। अभी हम उसकी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, सही है। सबसे पहली चीज जो आपने करनी पड़ेगी वो तो ऑफ कोर्स क्लर्क कह रहा हूँ, स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे आपको जाना पड़ेगा। स्ट्राइप लॉगिन, आप जैसे स्ट्राइप पे आएंगे, आपने लॉगिन किया, आप लॉगिन नहीं है तो एक नया अकाउंट बना के साइन अप कर लो, सिंपल। मैं क्रिएट एन अकाउंट पे आ जाता हूँ। क्या तू बम दस्ती बम लेके घूम रहा होता है, दहशतगर्द टेररिस्ट घुसा भाई। ये बम सुन के ना सारे आ जाएंगे तुम पे। भाई ले लेके फिर रहा है ऐसी चीजें, भाई डर लगता है, मुझे डर लग रहा होता है कभी। बस आवाम में नहीं फैला। तूफान मचा दूं। पहले गेमर था क्या? मीमर था। गेमर क्यों वाली दुखती लगता है। ये भी तो ये ले भाई, अब नेट नहीं रुकेगा। चलो देखो, अब नेट का बात भी नहीं है, बस नीचे ये रख ले। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले
स्ट्राइप से साइन इन कर लो। मैं चले मेरा अकाउंट तो बनाऊंगा। ये रुमाल आपने इसके लिए डेडिकेट कर दिया, आपको बता। चल रहा है चल तो रहा है, सही है, थोड़ा उससे बेहतर है, आधी स्पीड का फर्क है। 9 से 11 आने में उसको 11 साल लगते हैं। मेरा भी जरा करवा दो, काउंटर से करवा दो। चल मैं नहीं करवा, सर बैठे ना पढ़ो। इरफान बाईस ढूंढने पड़े हैं सर। प्राइवेट लाइट निकल रहा है। याद हो गया, सही है। अच्छा जी, तो एट लास्ट मैंने स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे जो है वो साइन इन कर लिया। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ था, मैंने सिंपल लॉगिन किया। आपका नहीं होगा, नया बना लीजिएगा। आप नया अकाउंट बनाएंगे, ईमेल पासवर्ड उसको देंगे। वो क्या करेगा, आपके जो आपने ईमेल दिया होगा उस पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा या वेरीफाई ईमेल का एक ईमेल भेजेगा, उसको आप सिंपली वेरीफाई कर लेंगे और फिर dashboard.stripe.com पे आके आप वहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। सिंपल। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप लोगों के पास फॉर डेवलपर्स यहाँ पे एक चीज आएगी जो आप लोगों के काम की ये है। वो कहाँ आ रही है? आप लोग जैसा देख सकते हैं कि राइट साइड कॉर्नर पे आप लोगों के पास फॉर डेवलपर्स लिखा हुआ और वहां पे दो चीजें लिखी हुई है, पब्लिशेबल की और सीक्रेट की। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया और जैसे आप लोगों ने सैंडी में भी देखा कि बहुत सारी एपीआईज इस दुनिया में ऐसी भी होती हैं जिन्हें एक सीक्रेट की चाहिए होती है। आप उसको सीक्रेट की भी बोल सकते हैं, एपीआई की भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आके आप यहाँ से इसको ग्रैब करेंगे। मैंने इसको कॉपी किया पब्लिशेबल की को और अपने प्रोजेक्ट में मैं आया और यहाँ पे भाई ऐसे करेंगे तो ना आपको समझ आएगा ना मुझे। एक काम करते हैं, जो पहले से रखा हुआ कोड है ना मेरे पास, हम उसी से देख लेंगे। अभी जो मैंने आप लोगों को चीज दिखाई थी, अब ये क्योंकि इतनी स्लो चल रही है ना कि स्क्रीन भी सही से शेयर नहीं हो रही। ये चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, ये खराब है। चल रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ हो तो रहा है। तभी तो नहीं दोबारा बना मुझे भी अगर मैं VS कोड से भी समझाता तो कॉपी पेस्ट करके समझाता, क्योंकि स्ट्राइप की एपीआई ऑफ कोर्स जो है वो चीजें सेम है। तो आप लोग टेंशन मत लें कि हम यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं हो रहा, एज इट इज अकॉर्डिंग टू प्लान चीजें जा रही हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे 5-6 चीजें लिखी, सॉरी 4 चीजें लिखी थी। ये सबसे पहले एपीआई, फिर कुछ कंपोनेंट्स। वेट कर ले यार। हम देखते हैं एपीआई क्या है। मैं थोड़ा इसको और रीडिफाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउट हैंडलर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, एक तो ऑफ कोर्स स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे जाएंगे, गेट कीज फ्रॉम स्ट्राइप। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे जाएंगे। जैसे ही आप स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास दो चीजें हैं, एक पब्लिशेबल की और दूसरी सीक्रेट की। इन दोनों को आपने कॉपी करना है। हो रहा है कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में एक फाइल बनानी है .env.local और वहां पे लाके इन दोनों को पेस्ट कर देना है। हो रहा है कम को। ठीक है, कुछ काम मैं कर भी लेता हूँ, देखता हूँ कितना साथ दिया जाता है हमारा। मैंने .env.local नाम की फाइल बनाई। सबसे पहले मैंने पब्लिशेबल की को कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल में लाके स्टोर कर दूंगा। मैंने लिखा नेक्स्ट पब्लिक पब्लिशेबल की इज इक्वल्स टू करके मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन किया।
नेक्स्ट पब्लिक पब्लिशेबल की, और फिर एक दूसरा वेरिएबल मैं यहाँ डिफाइन करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा सीक्रेट की, सीक्रेट अंडरस्कोर की। जब सीक्रेट की लिखा तो यहाँ पे मैंने यहाँ से सीक्रेट की को कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप क्या फाइल बनाएंगे, टॉप लेवल पे आके, प्रोजेक्ट के रूट लेवल पे आके .env.local नाम की एक फाइल बनेगी और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आप पेस्ट कर देंगे। जहन में रहे, दुनिया की कोई भी एपीआई जब आप यूज करते हैं और इस तरह के क्रेडेंशियल्स जब आप लगाते हैं तो आप अपने डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट पे भी उसको सेट करते हैं। इन आवर केस वर्सेल है, आप सैनिटी यूज करते हैं, आपने शिप इंजन एपीआई भी यूज की होगी, आप अभी ये यूज कर रहे हैं। तो आपका ही क्या हुआ है? जिस एपीआई पे भी आप सीक्रेट की आपको रिक्वायर्ड होती है ना, इस तरह से जब आप सीक्रेट की लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे तो लगा देते हैं, जाहिर सी बात है जिस वर्जन पे जिस डोमेन पे आप लोग उसको पब्लिश कर डिप्लॉय करेंगे, हमारे केस में वर्सल है, वर्सल पे जाकर भी आप लोगों को ये कीज इसी तरह लगानी होगी। सही है, नंबर। दूसरी चीज यहाँ पे हो गया कनेक्टिविटी का काम खत्म। अब आप बनाएंगे एक अदद राउट हैंडलर। मैं यहाँ पे आऊंगा राउट हैंडलर के लिए और यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, ऐप के अंदर आके न्यू फाइल एपीआई स्लैश नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने रख दिया पेमेंट डैश इंटेंट स्लैश route.ts। ये एक राउट हैंडलर मैंने बना लिया और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने प्रोजेक्ट में आऊंगा और जो मेरे पास यहाँ एपीआई है route.ts में, इसको लाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिंपल। यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट रिक्वेस्ट और नेक्स्ट रिस्पॉन्स इंपोर्ट हो रहा है। अब आप क्या करते हैं, जाहिर सी बात है आप जो अपनी अभी एक एपीआई बनाएंगे, अपनी खुद की एपीआई बनाएंगे, ऑफ कोर्स राउट हैंडलर में आप खुद की एपीआई बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, आप स्ट्राइप को कनेक्ट करेंगे, स्ट्राइप से बात करेंगे। इसके लिए जरूरी होता है भाई कि आप जो है वो स्ट्राइप के env वेरिएबल्स को इस तरह इंपोर्ट करें। सही है, स्ट्राइप सीक्रेट की क्या चीज है, मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल को रीनेम कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, वेरिएबल को इसका नाम दिया। ये क्या चीज है भाई, मैंने सबसे पहले कॉन्स्ट स्ट्राइप रिक्वायर स्ट्राइप किया। ठीक है, ये रिक्वायर मतलब जैसे आप इंपोर्ट स्टेटमेंट करते हैं ना, वैसे रिक्वायर भी होता है। ऐसे आपने रिक्वायर कर लिया स्ट्राइप को, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे process.env.stripe सीक्रेट की। अब आपने क्या किया, process.env को मीन्स process.env के जब भी .env के फाइल से आप लोगों को चीजें मंगवानी हो ना, तो आप process.env लिखते हैं और process.env लिखने के बाद यहाँ पे सीक्रेट की, जो आपका नाम होगा ना की का, स्ट्राइप, इसका नाम क्या है वेरिएबल का, स्ट्राइप सीक्रेट की, तो यहाँ भी मैंने लिख लिया स्ट्राइप सीक्रेट की। जहन में रहे कि ये स्ट्राइप सीक्रेट की, यहाँ पे जो हाईलाइटेड है ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद बारी आती है मेरे पोस्ट रिक्वेस्ट की। पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों, मुझे डाटा भेजना है, पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे इस तरह इनिशियलाइज कर दी, कॉल कर दी, डिक्लेयर कर दी। अब क्या होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, गलत जगह कर दी, मैं route.ts में करूँगा इस तरह से। ठीक है, ये काम हम पहले भी कर चुके। फिर अब मैंने लिखा एक ट्राई ब्लॉक को कॉपी किया यहाँ से, आपको पता है जब भी प्रॉमिस हैंडलिंग करनी हो ट्राई क्रैच काम आता है। अब मेन चीज हो रही है यहाँ पे सिंपल, मैंने लिखा यहाँ पे ट्राई और यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट अमाउंट अवेट रिक्वेस्ट.json। ये वही काम है जो हम आज तक 3-4 क्लासेस से कर रहे हैं। यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इसका मतलब जो फ्रंट एंड से मेरे पास डाटा आएगा उस वेरिएबल का नाम अमाउंट होगा। जैसे हम लास्ट टाइम कहते हैं ना बॉडी, फिर हम नीचे लिख देते हैं body.email, body.name। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली इस तरह डीस्ट्रक्चर कर लिया। डीस्ट्रक्चर क्या होता है, ताकि हमारे ज़हनों में कॉन्सेप्ट रहे, मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे कॉल कर लिया, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। यस ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे इसको कॉन्स्ट अमाउंट किया, request.json से मैंने इसको यहाँ पे जो डाटा आ रहा है रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठेगा, जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आएगा, अमाउंट आएगी। सही है, फिर यहाँ पे मैंने एक, और ये कोड हमेशा सेम रहेगा, आप सब समझ लें।
पेमेंट इंटेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, ये अब हो रही है यहाँ पे मेन चीज। मैंने क्या लिखा, अवेट स्ट्राइप डॉट पेमेंट इंटेंट डॉट क्रिएट। अच्छा, ये स्ट्राइप क्या है भाई? ये स्ट्राइप यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया ये वही है जो भी मैंने ऊपर इंपोर्ट किया था। सही है, ये स्ट्राइप वही है जो मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया था। तो मैंने क्या किया कि भाई अब मैं स्ट्राइप से यहाँ बात कर रहा हूँ। स्ट्राइप का एक बिल्ट इन मेथड होता है पेमेंट इंटेंट्स डॉट क्रिएट। सही है, अब डॉट यूज हो रहा है तो हम पढ़ के बता सकते हैं ऑब्जेक्ट्स होंगे। स्ट्राइप के अंदर एक पेमेंट इंटेंट्स नाम की की होगी, उसके अंदर क्रिएट नाम का एक फंक्शन होगा। क्या होगा? क्रिएट नाम का फंक्शन होगा। ये फंक्शन अपने पास 3 आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा, एक अमाउंट, दूसरी करेंसी और तीसरा पेमेंट मेथड्स एनेबल कर देगा। ये 3 कीज अपने पास रखेगा। अमाउंट क्या चीज है? देख के बताए, सोच के बताए। टोटल अमाउंट पैसे, ऑफ कोर्स यस, लेकिन यहां पे अमाउंट कहां से आ रही है? ये कार्ड से फ्रंट एंड से। अब इस लाइन में आप सुने हो क्या रहा है? यहाँ पे अमाउंट को मैंने डिस्ट्रक्चर किया, भाई ये वही चीज है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे। अगर मैं यहाँ बॉडी लिख दूं ना तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉडी डॉट अमाउंट, सिंपल, नथिंग रॉकेट साइंस। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। सही है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं वैसे ही कर देता हूँ जैसे पहले था। मैंने यहाँ पे जो मेरी अमाउंट थी जो फ्रंट एंड से आई, फ्रंट एंड से अमाउंट आ गई, फ्रंट एंड से अमाउंट आ गई। अब जो अमाउंट मिल गई ना एपीआई को, जैसे यूजर ने क्या किया, एक ऐड टू कार्ट या पे नाउ का बटन पे क्लिक किया, यूजर ने जैसे ही पे नाउ के बटन पे क्लिक किया तो उसने पेमेंट भेज दी। किसको भेजेगा? ऑफ कोर्स स्ट्राइप को भेजेगा, पेमेंट मेथड हमारा स्ट्राइप है। तो जो यूजर को अमाउंट चार्ज करनी है ना, अब हम स्ट्राइप की एपीआई कनेक्ट करके वो अमाउंट भेज रहे हैं। आप लोगों ने वो ऑनलाइन अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स तो पे किए होंगे, बहुत सारे किए होंगे। तो आप क्या करते हैं, कोई ना कोई एपीआई लगी होगी, मीजान ने की, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि हमारा इस केस में जो पेमेंट मेथड है वो स्ट्राइप है। जितनी पेमेंट मुझे चाहिए, मैंने स्ट्राइप को बोला कि भाई अमाउंट के वेरिएबल में वो पेमेंट आ रही है, वो $10, $20, $30 हो सकती है। तो जैसे ही मैंने यहाँ अमाउंट किसको दिया, यहाँ पे स्ट्राइप डॉट पेमेंट इंटेंट्स डॉट क्रिएट, ये एक फंक्शन है जो कि मेरे अमाउंट एक्सेप्ट कर रहा है। सही है, यहाँ पे मैंने अमाउंट भेज दी। करेंसी यूएसडी यानी यूएस डॉलर्स, और यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड्स एनेबल ट्रू, कि भाई मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग स्ट्राइप को लगता है ना कि यहाँ पे कोई पेमेंट मेथड होना चाहिए, उसको जो है वो इनिशियलाइज कर दो नेक्स्ट जेएस के सर्वर के अकॉर्डिंग। सही है, तो ये 2 चीजें यहाँ पे ये काम करें। करेंसी मतलब आप यूएसडी में उसको चार्ज करेंगे, हमेशा अपनी जो है वो यूजर को आप यूएसडी में चार्ज करेंगे। और यहाँ पेमेंट मेथड्स एनेबल का ट्रू है कि वो आपके पेमेंट्स को एनेबल कर देगा। ठीक है, ये छोटा सा आपने काम करना है फंक्शन के थ्रू। 3 चीजें देखिए कि भाई स्ट्राइप को आप बताएंगे भी तो सही ना कितने पैसे काटने, आपने अमाउंट के वेरिएबल में वो बता दिया, करेंसी के उसमें आपने की में बता दिया यूएसडी होनी चाहिए, और तीसरी चीज जो आपने पेमेंट मेथड्स बता दिया। बस ये काम करना था, यहां से आपने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न किया आपने? क्लाइंट सीक्रेट पेमेंट इंटेंट डॉट क्लाइंट सीक्रेट। अच्छा, पेमेंट इंटेंट क्या है भाई? पेमेंट इंटेंट आपका ये वेरिएबल है जो आपने ऊपर लिखा था। इस वेरिएबल का जब आप रिस्पॉन्स देखेंगे ना, आपको एक क्लाइंट सीक्रेट की की मिलेगी। सही है, अब जिस क्लाइंट ने पेमेंट की होगी ना, जिसने एक एक्शन ट्रांजैक्शन की होगी, उसकी सीक्रेट चली गई, ताकि स्ट्राइप को पता रहे कि हाँ ये सीक्रेट की इस क्लाइंट की है, ये सीक्रेट की इस क्लाइंट की है। ये आपने सिंपल अपने नेक्स्ट जेएस में रिटर्न करा दिया। अब जाहिर सी बात है, ऊपर ट्राई का ब्लॉक लगाए तो यहाँ एक कैच भी हम लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे कैच को कॉपी किया और यहाँ पे इसको बंद करना लगा दिया कि भाई अगर एरर हो, ये प्रॉपर टाइप कास्टिंग की हुई है, मैंने प्रॉपर टाइप स्क्रिप्ट का यूज किया हुआ है। मैंने अननोन, फिर मैंने देखा यहाँ पे आपने अगर Q1 में याद हो तो अननोन को हम
इस तरह से लिखते हैं इफ इंस्टेंस ऑफ एरर, तो फिर रिस्पॉन्स में एरर रिटर्न करो। सिंपल सा ये राउट हैंडलर में हमने काम किया। मेन काम जो था वो इन 3 लाइन का था, बाकी सब तो आप लोगों को पता है। ये 3 लाइन क्या कर रही है, जो अमाउंट फ्रंट एंड से आ रही है उसको स्ट्राइप पे भेज रही है। सिंपल, बस एज ए डेवलपर आप इसके डॉक्स में पढ़ेंगे तो आपको ये तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। इन 3 लाइनों का जो समराइज है, जो समरी है वो ये है, फ्रंट एंड से जो पेमेंट आ रही है, क्लाइंट की तरफ से जो अमाउंट आ रही है, वो मैं स्ट्राइप को इस लाइन में भेज रहा हूँ। 435 फाइल है। सेंडिंग अमाउंट टू स्ट्राइप, ठीक है, कमेंट भी लिखिए। एपीआई का मेरा यहाँ पे काम हुआ खत्म। वो भी पागल बना रहा है, तुम भी पागल। अब मैं क्या करता हूँ, राउट हैंडलर हो गए मेरे पूरे। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्राइप पेमेंट डॉट TSX नाम का एक कंपोनेंट बनाऊंगा मैं। चल ही नहीं रहा है तो यार मर गया है। सबसे अच्छा नेट लगा के दिया, तो कौन सा कनेक्ट है? हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, 5G सही है, सही है, यही अच्छा है, इससे अच्छा नहीं है। चेक करके लगाया भाई, 3 बार चेक करा फिर लगाया। ठीक हो गया। स्ट्राइप पेमेंट में अब क्या होगा, मेरे स्ट्राइप का कंपोनेंट होगा, और सबसे पहली बात ये हमेशा होगा यूज क्लाइंट, क्लाइंट पे चलेगा। ठीक है, अब यूज स्ट्राइप का हम कंपोनेंट देखते हैं। यूज स्ट्राइप का कंपोनेंट, सॉरी स्ट्राइप पेमेंट डॉट TSX का कंपोनेंट, ये मेरा राउट हैंडलर है। इंशाल्लाह भाई अटक गई। यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी जरूरत की चीजों को इंपोर्ट कर लिया। अभी ऑफ कोर्स कुछ है नहीं इसमें, तो एरर आ रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यूज क्लाइंट बनाया, और मैंने सबसे पहले 2 चीजों को यहाँ पे इंपोर्ट किया। चल मैं स्ट्राइप को तो इंस्टॉल करना ही रह गया, तो स्ट्राइप को इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास एक कमांड होगी, पूरी फिल्म देख। Next.js अरे हीरो को तो देख ले बोल दिया। इंटीग्रेशन। मैं इंटरनेट से ही ले लेता हूँ इस कमांड को। ये ऐप राउटर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। यहां पे मैंने क्या किया, इस स्ट्राइप को कॉपी किया, ये कमांड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन तो ऑफ कोर्स आप लोगों के पास है ही। यहाँ पे मैंने कहा npm इंस्टॉल, कॉपी किया इस कमांड को और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब मेरी इंस्टॉलेशन यहाँ पे चल शुरू हो जाएगी। एरर आ गया तो आई थिंक मैंने गलत जगह इसको चेंज कर ले। पेस्ट कर दिया। पूरी कमांड कॉपी नहीं हुई। लास्ट में एग्जॉस्ट रह गया। नहीं, एक्सियोज नहीं चाहिए हमें। नहीं, मैं करेक्ट फोल्डर में। स्ट्राइप डॉक से देख लेते हैं। अरे तुम अपना मोबाइल ही कर दो चाचा। है मोबाइल ऑन करवाओ, मोबाइल से कर लो। कर दिया और अब ये सारा रिकॉर्डिंग है। काम का ही नहीं है, सब कुछ करता है, बस काम की जरूरत है, चलाएगा अभी तो फिर ठीक है। टिकट चेन्नई फॉरवर्ड संडे में कोई नहीं दिया। अच्छे तो शेख अब्दुल संडे लॉगिन ही नहीं हुआ, मैं सर को भी नहीं दे रहा है कि लॉगिन कर रहा हूँ। 2-3 मैसेज आता तो बोलता है चल भाई लॉगिन कर सीधे शराफत से। आ गया। और भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, अपना बाइनेंस बनाए, 200 अपना बिटकॉइन लॉन्च कर। वही तो व्हाट तो इतनी देर में तो हुआ ही नहीं था। कोई जाहिल इंसान था, उसने नोड मॉड्यूल डिलीट करना बताया नहीं। कोई गद्दार था जिसने नोड मॉड्यूल डिलीट करना तो बताया नहीं। भागते हैं फिर आ गया। मैंने npm इंस्टॉल stripe/stripe.js ये मैंने कमांड लिखी। कमांड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा।
और जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी तो मेरे पास क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल हो थोड़ा गया। छोटा कर लो। सही है, मेरे पास ये एक डिपेंडेंसी जो है वो इंस्टॉल हो गई। ये एक और एरर अभी भी दे रहा है, मैं इसको यहाँ पर भी इंस्टॉल कर लिया। रिएक्टर साथ भी हो गया स्टार्ट जैस। ठीक है जी, तो मेरे पास ये दोनों एरर जो डिपेंडेंसीज के थे वो चले गए। अच्छा, शुरू की मैं दो चीजें जो इंपोर्ट कर रहा हूँ वो इंपोर्ट कन्वर्ट टू सब करेंसी और इंपोर्ट चेकआउट, ये दो मेरी अपनी पर्सनल कंपोनेंट्स है। ये अभी मैंने जाहिर सी बातें बनाई नहीं है तो एरर आ रहा है। सही है। जो तीसरी और चौथी चीज है वो ये है, तीसरी चीज ये कि इंपोर्ट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट जो है वो आपका स्ट्राइप का एक बिल्ट इन कंपोनेंट है जो आप स्ट्राइप से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सही है। एलिमेंट्स आपका स्ट्राइप का एक बिल्ट इन कंपोनेंट है जो आप स्ट्राइप से इंपोर्ट करते हैं। मैंने यहां पे इस तरह से कर लिया। फिर चौथी चीज यहां पे है कि इंपोर्ट लोड स्ट्राइप। जैसे मैंने अभी अपने बैकएंड पे स्ट्राइप को इस तरह से इनिशियलाइज किया ना, इस तरह अब मैं फ्रंट एंड पे भी कर रहा हूं। दो चीज है, फ्रंट एंड जो मेरा ये कंपोनेंट है और बैक एंड, दोनों एनवायरनमेंट अलग अलग है। दोनों जगह अगर मुझे सैनिटी चाहिए तो दोनों जगह मुझे स्ट्राइप को इनेबल करना होगा। तो यहां पे मैंने स्ट्राइप को लोड भी कर दिया। अब जैसे मैंने स्ट्राइप को इस तरह से लोड किया, मैं इसको यूज कर सकता हूं। अब यहां पर मैंने डिफेंसिव प्रोग्रामिंग अप्रोच लगाई। ये सारा कोड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से ही लिया गया। सही है कि भाई अगर सपोज करें बाय एनी रीजन अगर पब्लिशेबल की नहीं है, फिर वही बात इस पब्लिशेबल की स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। तो मैंने इसको सेम कर दिया। अगर अनडिफाइंड है तो भाई एक एरर आ जाए, यानी आगे कुछ काम ही नहीं हो, मुझे वही पता चल जाए कि हाँ भाई एरर जो है वो मेरी की में है, मेरे कोड में कोई मसला नहीं। तो ये मैंने काम कर लिया। सबसे पहले मैंने स्ट्राइप को इंस्टॉल किया, फिर उसको यहाँ पे मैंने इस तरह फ्रंट एंड पे, पहले स्ट्राइप मैंने कहा लिखा route.ts पे, route.ts कहता है मेरा बैकएंड। अब मैं आ गया अपना फ्रंट एंड पे, और फ्रंट एंड से भी स्ट्राइप से मुझे बातें करनी है, API लगानी, तो मैं इस तरह से काम शुरू कर रहा हूं अपना। तो सबसे पहला काम जो होगा मेरा ये होगा। इसके बाद स्ट्राइप पेमेंट पे मैं आया और यहां पे मैंने स्ट्राइप प्रॉमिस को जो है वो लोड किया। फिर वही बात, जो काम मैं लोड किया, ये लोड स्ट्राइप मैंने इंपोर्ट किया था ना, अब इसको यहां पे मैं यूज भी कर रहा हूं। और यहां पे वैसे ही जैसे मैंने बैकएंड में अपनी पब्लिशेबल की पास की थी, यहां पर भी मैंने बैकएंड में सीक्रेट की पास की थी और फ्रंट एंड में मैंने पब्लिशेबल की पास कर दी। सही है। अब सीक्रेट की हमेशा जाहिर सी बात है आपको बचा के रखनी है, तो आप फ्रंट एंड पे उसको ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकते। फ्रंट एंड पे वही काम होगा जो आपको एक्सपोज करो। पब्लिशेबल की इतनी मैटर नहीं करती जितनी सीक्रेट की करती है। ये काम मैंने कर दिया। अभी मैं स्ट्राइप पेमेंट डॉट TSX में ही काम कर रहा हूं अपना। इसके बाद मैं एक अमाउंट का वेरिएबल क्रिएट करता हूं। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इस वक्त एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया। क्या किया? एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया, जिससे मुझे अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि यूजर ने फिलहाल $100.89 की शॉपिंग की। सही है। मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया, 100.89 इसकी वैल्यू रख दी। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अभी इस वक्त यूजर ने $100.89 यानी $100 की शॉपिंग की। दो बातें मुझे बताएं। इसको फोर्क कर, मैंने इसका नाम अमाउंट क्यों रखा? ये फोर्क लिखा हुआ है, फोर्क देखो ऊपर ऊपर ऊपर, बताएं। हाँ ये एग्जैक्टली मैंने इसका नाम अमाउंट इसलिए रखा, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये अमाउंट सही है। और route.ts में जो मैंने ये अमाउंट रखा है, ये दोनों Create सेम। fork कर पे। फिर वही बात, कौन हाँ, इस पे। अमाउंट फ्रंट एंड पर है यानी कंपोनेंट में, यही बैक एंड पे जाएगा। और फिर मैंने बोला $100। भाई मैं पाउंड भी बोल सकता था, यूरो भी बोल सकता था, PKR भी बोल सकता था, इंडियन करेंसी भी बोल सकता था, मैंने डॉलर ही क्यों बोला? क्योंकि मैंने route.ts में यहाँ पे USD लिखा हुआ, इसलिए। ठीक है। इनकी रिपोजिटरी, अगर आप इस अमाउंट का नाम कुछ भी कर दें तो आपको बैकएंड में भी इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने इसको डिप्लॉय amount कर दो सीधा।
अब आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा, चलो अच्छी बात है, व्हाट इफ अगर मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट हुए, परचेज किए, लॉजिक लगता है, कोई पूरा लॉजिक तो उसके लिए भी करना क्या चीज यही आपने? रहेगी भाई, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी सेलेक्ट करें, करें जो टोटल अमाउंट होगी वो तो आप प्लस करके ही भेजेंगे ना। जैसे स्टीम वगैरह का आपने 4 चीजें खरीदी या आपने 5 चीजें खरीदी $20 की, ग्लोबल रीजन दिखा रहा हूँ। तो आप $20 एक एक करके भेजेंगे या $20 को कंबाइन करके भेजेंगे? कंबाइन करके भेजेंगे। तो ये सवाल अगर जहनों में हो ना आपके कि भाई अच्छा एक अमाउंट है, व्हाट इफ अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, तो भाई अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी होंगे ना तो उसकी जो प्राइस होगी वो सम होके जाएगी। अगर आप हर एक अमाउंट के लिए अगर एपीआई कॉल करेंगे ना तो वो एक बैड प्रैक्टिस है डेवलपमेंट की दुनिया में, कि भाई जो काम एक साथ हो सकता है उसको अकेले अकेले मत करो। तो यहाँ पे आप कुछ भी सपोज करें कि भाई हो सकता है एक ही प्रोडक्ट हो या $25 के 4 प्रोडक्ट हो या $20 के 4 प्रोडक्ट हो, $10 के 10 प्रोडक्ट हो या $1 के 100 प्रोडक्ट हो, सही है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कैन बी गुज्जर ई कॉमर्स 1 or more प्रोडक्ट्स अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख दिया। अब मैं आता हूँ अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में और यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट्स। वेबसाइट्स वगैरह आपके रीजन के हिसाब से, आप यहाँ पे रीजन खोलोगे, यहाँ के ग्लोबल खोलोगे, यूएसडी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कॉपी। ये एलिमेंट्स क्या है भाई, मेरा स्ट्राइप से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? स्ट्राइप से आ रहा है। इस कंपोनेंट को मैंने ओपन किया। अब ये कंपोनेंट अपने पास कुछ प्रॉप्स एक्सेप्ट करता है लाजमी। वो प्रॉप्स क्या है भाई? सबसे पहले तो स्ट्राइप का प्रॉमिस दिखाओ। अगर एज ए यूजर आपको स्ट्राइप की किसी चीज को यूज करना है तो उसकी सीक्रेट की होनी चाहिए ना। जैसे ही आप लोगों को अगर इस क्लास का पार्ट बनना है तो यहाँ की सीक्रेट की यानी आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्राइप को इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑप्शंस का एक एट्रीब्यूट है, वो 3 ऑब्जेक्ट लेता है। वही बात कि भाई मुझे पेमेंट करनी है, करेंसी मेरी $US है और अमाउंट में मैं अमाउंट भेज रहा हूं। लेकिन अमाउंट के साथ एक फंक्शन भी कन्वर्ट टू सब करेंसी। ये सब करेंसी मेरा खुद का बनाया हुआ फंक्शन है जो मैं यहाँ से आता हूँ और अपने पास वही चीज बात है। ये लिप के फोल्डर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं इसका मतलब भी आप लोगों को समझा देता हूँ। अब उस पे जाके इसको npm में